हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोजी एसएमएस। आज हम आपको बताएंगे आरसीएस के बारे में, कैसे आप आरसीएस के थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। आरसीएस क्या होता है? आरसीएस एसएमएस का एक अल्टरनेटिव है, एक मॉडर्न अल्टरनेटिव है जो आपको प्रोवाइड कराता है फीचर्स, हाई रेजोल्यूशन मीडिया जिसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़, पीडीएफ्स ये आप अपलोड कर सकते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, अपना कंटेंट पहुंचा सकते हैं। किस टाइप से आरसीएस दिखता है वो एक बार आपको शो करा देते हैं। आरसीएस कुछ इस टाइप से दिखता है जिसमें आपकी कंपनी का लोगो, कंपनी का नेम एंड वेरीफाइड टिक होके आता है एंड कंटेंट होता है, वीडियो, फोटो जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप आरसीएस के थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। आपको आना है infosy.eu पर। जैसे ही आप infosy.eu पर आएंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे, साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमर्स तक पहुंचना है एंड आपका लोगो खुद का हो, आपकी कंपनी का नेम आपका खुद का हो, आपके खुद के ब्रांड से ये जाए, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। 3 मंथ्स ओल्ड आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, प्लस प्राइवेसी एंड टर्म्स का पेज उसके अंदर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। कॉन्टैक्ट पेज के अंदर चेकबॉक्स होना चाहिए टू अलाउ आरसीएस। किस टाइप से होता है? ये कॉन्टैक्ट पेज है, इसके अंदर ये चेकबॉक्स है जो आरसीएस को अलाउ कर रहा है। यहाँ पर चेकबॉक्स होना चाहिए जो अलाउ करे आरसीएस को। ये 3 कंडीशन अगर आपके पास है तो आप भी आरसीएस में अपना खुद का ब्रांड, खुद का बोर्ड बना सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारे थ्रू आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि अपने लोगो, अपने ब्रांड से अगर आप अपना मैसेज भेजना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कोई भी बोर्ड चलेगा, कोई भी ब्रांड नेम, कोई भी लोगो चलेगा, तो वो भी हम आपको खुद का प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपको फ्री बोर्ड प्रोवाइड करवा दिया जाता है कंपनी के थ्रू। तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते खुद का बोर्ड क्रिएट करना तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे बोर्ड को क्रिएट करवाना है, चाहे वो आपका खुद का हो, चाहे आपको कंपनी से लेना हो। कंपनी से बोर्ड लेने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल टोटली फ्री होता है। सेकंड हम आते हैं टेम्पलेट मैनेजमेंट पर। टेम्पलेट क्या होता है? जब आपका बोर्ड बन चुका है तब आपको यहाँ पर टेम्पलेट पर आना है, अपने बोर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, टेम्पलेट का कुछ नेम देना है, कंटेंट टाइप क्या रहेगा टेम्पलेट का वो आपको सिलेक्ट करना है, रिच कार्ड कैराउजल, टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज में नॉर्मल आपका टेक्स्ट मैसेज जाएगा एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको रिच कार्ड या रिच कार्ड कैराउजल यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिच कार्ड में एक कार्ड जाता है, रिच कार्ड कैराउजल में 2 से लेके 10 कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। एंड वर्टिकल रखेंगे तो उसमें ऊपर लोगो आता है, नीचे कंटेंट आता है। हॉरिजॉन्टल अगर आप रखते हैं तो लेफ़्ट में लोगो आता है, राइट में कंटेंट आता है। इमेज रेजोल्यूशन मीडिया क्या है, किस एस्पेक्ट रेशियो में आपको फ़ोटो, वीडियो, पीडीएफ अपलोड करना है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसमें आप कर सकते हैं। कार्ड का टाइटल क्या रहेगा, यहाँ पे आपको कार्ड का टाइटल सिलेक्ट करना है एंड कार्ड का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा वो आपको कार्ड का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिखना है। सजेस्टेड एक्शन में आपको एक एक्शन बटन लगाना मैंडेटरी होता है, 4 एक्शन बटन प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी कंपनी के थ्रू। रिप्लाई के अंदर अगर आप यहाँ पर रिप्लाई लिखते हैं तो कस्टमर आपको रिप्लाई कर पाएगा। सेकंड यूआरएल का होता है, जिसमें अगर आप अपना कोई भी सोशल मीडिया हैंडल या कोई भी वेबसाइट का लिंक वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एंड इट इज़ मैंडेटरी टू पुट योर यूआरएल इन HTTPS फॉर्म, है ना, आपको HTTPS में लगाना बहुत ज़रूरी है, इसमें ही होगा। अगर आप www करके लगाएंगे तो नहीं होगा। एक्शन थर्ड इसमें होता है कॉलस, डायलर का होता है, जिसमें अगर आप यहाँ पर कॉलस करते हैं तो डायरेक्टली यूज़र रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने डायलर पे, जिससे वो आपको कॉल कर सकता है। फोर्थ एक्शन बटन होता है व्यू लोकेशन का, अगर आप अपनी लोकेशन शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं विजिटर्स, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका क्या है वो डालना पड़ेगा आपको, एंटर लेवल करके क्रिएट। जैसे क्रिएट टेम्पलेट कर देंगे आपका टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। अब आप टेम्पलेट क्रिएट कर चुके हैं, किस टाइप से मैसेज यूज़र्स को दिखेगा वो आप बना चुके हैं। अब कैंपेनिंग स्टार्ट होगी। कैंपेन पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट कैंपेन पे आपको क्लिक करना है, कैंपेन का नेम आपको देना है आपके अकॉर्डिंग, बोर्ड सिलेक्ट करना है, टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। क्विक कैंपेन एंड बल्क कैंपेन 2 ऑप्शन होते हैं। क्विक कैंपेन में आप 5000 तक के नंबर से यहाँ पर डाल सकते हैं एंड बल्क कैंपेन में आप एक अपलोड कर सकते हैं एक्सेल फाइल, जिसमें आपको सैम्पल फाइल दी गई है, किस टाइप से आपकी फ़ाइल होनी चाहिए वहाँ पर, तो वो आपको दिया गया है। तो उसी फॉर्मेट में आपकी एक्सेल फाइल होनी चाहिए।
तो इस टाइप से करके अगर आप स्टार्ट कैंपेन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन ही स्टार्ट हो जाएगी, लोगों तक आपके आरसीएस पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे। देन अब कैंपेनिंग के बाद रिपोर्ट सेक्शन पे आते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में आपको कैंपेन की डिटेल्स वगैरह मिलेगी। आपका कैंपेन का आपने जो नेम दिया था आपके अकॉर्डिंग वो कितने लोगों तक आपका कैंपेन पहुंच चुका है, सेंड, डिलीवर्ड, रीड, रेसिपिएंट्स, ये सब आपको शो होगा। व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा क्या आपका कैंपेन था, किस टाइप का आपका टेम्पलेट था, सारी इन्फॉर्मेशन, कैंपेन का नेम, बोट टेम्पलेट का नेम, क्या टेम्पलेट था आपका, क्विक था या बल्क था, ये आपको देखने को मिलेगा। टोटल नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे कि कितने लोगों तक आपका कैंपेन पहुंच चुका है। तो अब हम समझ लेते हैं कैपेबिलिटी टेस्टर को। अगर आप 1 लाख से कम क्रेडिट लेते हैं तो आपको सिंगल कैपेबिलिटी टेस्टर मिलता है, एंड 1 लाख से ऊपर की क्रेडिट्स पर आपको मल्टीपल कैपेबिलिटी टेस्टर मिलता है। सिंगल कैपेबिलिटी टेस्टर क्या होता है? जिसमें आप नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि किस नंबर पर आरसीएस अलाउड है या किस नंबर पर आरसीएस अलाउड नहीं है। तो इसमें आप एक एक नंबर करके चेक करेंगे, जिसमें रिजल्ट में आ जाएगा आपको यस और नो, जिसमें किस नंबर पर अलाउड है आरसीएस, किस पर नहीं है। तो आप फिर जिस पर अलाउड है फिर उन्हीं पर भेजेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड मल्टीपल कैपेबिलिटी टेस्टर है जिसमें आप बल्क में एक एक्सेल फाइल एक बार में अपलोड कर देंगे, एंड उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि किस में आरसीएस अलाउड है किस में नहीं है। ये जो डेटा है ये आपका एक बार में एक फाइल में आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस कैपेबिलिटी टेस्टर वर्क्स। एंड नाउ अब हम समझेंगे क्रेडिट्स को कैसे ऐड करना है अपने डैशबोर्ड के अंदर। ऐड क्रेडिट्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट्स आपको कितने चाहिए, मिनिमम क्रेडिट यहाँ पर 50,000 है, 50,000 से ही ऊपर आपको क्रेडिट लेने हैं। एंड यहाँ पर जैसे ऐड क्रेडिट पे क्लिक करेंगे आप पेमेंट गेटवे पर पहुँच जाएंगे। आपको पेमेंट गेटवे पर पेमेंट कंप्लीट करना है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे आपके अकाउंट में क्रेडिट्स ऐड कर दी जाएंगे। And there is one more feature that our company provides, which is developer API. डेवलपर API में अगर आप डेवलपर हैं या अपने प्लेटफॉर्म पर हमारे जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो हमसे डेवलपर API ले सकते हैं। उसे क्रिएट करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस होगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।